2026 में देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके ने जिस हिसाब से कब्जा बना रखा है, क्या इसे एआईडीएमके और भाजपा का जो इस समय गठबंधन है, क्या इसको तोड़ पाएगा? आपको बता दें कि जयललिता से लेकर ईपीएस तक भाजपा एआईएडीएमके के बीच रहा है कभी हां कभी ना वाला रिश्ता। क्या होगा इस बार? क्या गठबंधन बनेगा? क्या गठबंधन की सरकार उस मुकाम पे पहुंच जाएगी जिसके लिए अमित शाह लगे पड़े हैं? लेकिन आपको बता दें कि साथियों, अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव तमिलनाडु में होने वाले हैं। सत्ताधारी डीएमके को चुनौती देने के लिए भाजपा ने एआईडीएमके के साथ छोटी तमिल पार्टियों से भी हाथ मिलाया है। ऐसे में एक बार फिर भाजपा एआईएडीएमके की गठबंधन की चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। भाजपा ने एआईएडीएमके के साथ औपचारिक रूप से गठबंधन कर लिया, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाडी के पल्लास्वामी कर रहे हैं, मतलब ईपीएस। मकसद साफ है कि मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन के नेतृत्व वाली मौजूदा डीएमके सरकार को हटाने के लिए एक मजबूत मोर्चा बन रहा है। देखिए दोस्तों, एआईडीएमके के साथ भाजपा का हुआ बार बार ब्रेकअप। क्यों ब्रेकअप हुआ ये जानते हैं। देखिए, एक समय की बात है, जयललिता की नेतृत्व वाली एआईडीएमके ने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की कमजोर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 1999 में समर्थन वापस लेने से अविश्वास प्रस्ताव के कारण एनडीए की सरकार गिर गई, जिससे बीच में ही लोकसभा चुनाव करवाने पड़े। आपको बता दें कि अब भाजपा के लिए सिर्फ एक राजनीतिक झटका नहीं था, बल्कि गठबंधन की राजनीति की कमजोरी का एक बड़ा और कड़ा सबक था। 1999 की इस घटना को धोखा माना जा सकता है, और फिर भी लगभग 3 दशक बाद इतिहास खुद को दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार ब्रेकअप के बाद राजनीतिक मजबूरियों की वजह से भाजपा और एआईडीएमके पार्टियां एक दूसरे के पास वापस आती रही हैं। आपको बता दें कि भाजपा और एआईडीएमके के रिश्तों का पैटर्न क्या है, आप थोड़ा ये समझना। देखिए, भाजपा और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन यह रिश्ता शायद ही कभी सहज रहा हो। यह रिश्ता कई बार अचानक टूटा है। सबसे बड़ा टकराव तो 1999 में हुआ, जब जयललिता ने वाजपेयी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और सरकार सिर्फ और सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। तो सभी दलों ने वाजपेयी का मजाक उड़ाया था, एनडीए का मजाक उड़ाया था। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि जिस तरीके से आप इस समय हमारी मजाक उड़ा रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि हर एक राज्य में हमारी सरकार होगी, हम पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ बैठेंगे, जनता आप पर हंसेगी। आपको बता दें, वो बात सच में नरेंद्र मोदी ने किया, साबित भी किया। लेकिन फिर भी कुछ ही सालों बाद दोनों पार्टियां फिर भी सत्ता में आ गई, फिर साथ में आ गई। तब से यह सिलसिला कई बार दोहराया गया। सबसे हाल में ही 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब वे अलग अलग लड़े, और फिर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले उसी बातचीत की मेज पर वापस आ गए। इसलिए भाजपा और एआईएडीएमके संबंधों की कहानी विचारधारा से ज्यादा गणित के बारे में है। एक ऐसा रिश्ता जो जरूरत से चलता है। देखिए, दोनों पार्टियों के जो रिश्ते की टाइमलाइन है वो आप समझिए 1998 से लेकर 99 तक का। देखिए, जो पहला गठबंधन हुआ भाजपा का, वो 1998 के लोकसभा चुनाव में हुआ। भाजपा के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ किया। हालांकि यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 1 साल के अंदर ही जयललिता ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। यह दरार जयललिता के खिलाफ कई भ्रष्टाचार मामलों और डीएमके के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से आई। फिर द्रविड़ नेता एम करुणानिधि के नेतृत्व वाली डीएमके ने
भाजपा भाजपा राज्य में एक भी सीट नहीं जीत पाई, वही केंद्र की सत्ता से भी दूर हो गई। फिर 2016 से 2019 का दौर, मतलब अम्मा के बाद का दौर। 2016 के आखिर में अनुभवी राजनेता और एआईएडीएमके सुप्रीमो जयललिता के मौत के बाद दशकों तक तमिलनाडु पर राज करने वाली पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी देखी गई। सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें शशिकला परिवार और ओ पन्नीरसेल्वम और एडप्पी के पलानीस्वामी सहित अम्मा के कई दावेदार सामने आए। आखिरकार पलानीस्वामी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और अब वे पार्टी के साथियों प्रमुख हैं। इस दौरान एआईएडीएमके ने केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के आधार पर समर्थन देना शुरू कर दिया। हालांकि औपचारिक गठबंधन का ऐलान नहीं किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ, लेकिन यह प्रयोग बुरी तरह फेल। एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन तमिलनाडु और पुडुचेरी में 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटें हार गई। आपको बता दें, फिर 2021 से 23 के बीच में साथ साथ आए, फिर अलग हुए। 2019 के हार के बावजूद एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन 2021 के विधानसभा चुनाव तक जारी रहा। नतीजा एक और हार थी। एआईएडीएमके ने सिर्फ 66 सीटें जीती, भाजपा को 4 सीटें मिली। डीएमके कांग्रेस गठबंधन स्टालिन के नेतृत्व में सत्ता में वापस आ गया। इसके बाद 2012 तक भाजपा ने अकेले स्थानीय चुनाव लड़े। 2023 में भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई द्वारा जयललिता पर विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद रिश्ते फिर से टूट गए। और साथियों, 2026 में फिर से वापसी। 2 साल बाद भाजपा और एआईएडीएमके 2025 में औपचारिक रूप से फिर से एक साथ आए। आपको बता दें कि एनडीए आने वाले विधानसभा चुनाव ईपीएस के नेतृत्व में लड़ेगा, मतलब एआईएडीएमके के पलानीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने चुनाव प्रचार से दूर रहने का वादा, मतलब निर्णय लिया है कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है, वो अपने परिवार के साथ रहेंगे। और तमिलनाडु की राजनीति में अब जो कुछ होने जा रहा है, क्या एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच जो एक गठबंधन है चुनाव तक चलता रहेगा या चुनाव बाद टूट जाएगा? क्या ये सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं। नमस्कार।